जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान की हद से ज्यादा जलन किसी खौफनाक काले जादू से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, हॉरर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कैसे जलन इंसान को ही अंदर से खा जाती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम नजर यानी द इविल आई के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क मिस्ट्री की गहराई में उतरते हैं। अब कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक तरफ हैं अनिल मल्होत्रा, भाई वीएम इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, बेहिसाब दौलत है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ अचानक से रुक गई है। और दूसरी तरफ हैं नमन अग्रवाल, ये एक उभरते हुए राइवल हैं और अचानक से मार्केट की सारी सक्सेस बटोर रहे हैं। बाहर से अनिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही एकदम शांत और कूल दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो नमन की इस नई कामयाबी से बुरी तरह जल भुन रहे थे। और फिर आता है वो ब्रेकिंग पॉइंट। 1, 2 और 3 लगातार 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकलकर सीधे नमन के पास चले गए। बस अनिल का सारा लॉजिक, सारा बिजनेस सेंस यहीं आकर खत्म हो गया। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नमन ने उनके बिजनेस पर कोई बुरी नजर लगा दी है। और दोस्तों, यहीं से उन्होंने एक ऐसा डार्क रास्ता चुना जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब हताशा में इंसान क्या कुछ नहीं करता। घने कोहरे वाली एक सर्द रात अनिल और उसका ड्राइवर गणेश एक शमशान घाट पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है एक अघोरी से, एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जो जलती चिताओं के बीच रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है और जो अपनी खौफनाक तंत्र विद्या और नजर उतारने के लिए ही जाना जाता है। अब ये सीन इमेजिन कीजिए। शमशान पहुंचते ही वो अघोरी अनिल का एक भी सवाल सुने बिना जलती चिता से एक लकड़ी निकालता है और अनिल की आंखों में सीधा देखकर कहता है, तुझे मदद नहीं, बदला चाहिए। मतलब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। वो अघोरी तुरंत अनिल का दिमाग पढ़ लेता है। वो उस विनाश की आग को साफ साफ देख पा रहा था जो अनिल के अंदर सुलग रही थी। इसके बाद शुरू होता है वो खौफनाक अनुष्ठान, वो भी 3 भयानक स्टेप्स में। पहला स्टेप, शमशान की मिट्टी और चिता की ताज़ा राख इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप, उस राख और मिट्टी को मिलाकर एक छोटा सा पुतला यानी वूडू डॉल बनाना। और तीसरा सबसे डरावना स्टेप, उस पुतले पर दुश्मन यानी नमन की फोटो चिपकाना और उसके सीने के आर पार 3 सुइयां चुभो देना। ये काले जादू का एकदम सीधा और खतरनाक तंत्र था। इसका एक ही मकसद था, सामने वाले को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। लेकिन रुकिए, इस पूरे गेम का एक बहुत ही सख्त रूल भी था। अघोरी की वार्निंग एकदम साफ थी, अगर तेरे मन में जरा सा भी डर आया ना तो ये जादू उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि काले जादू को ना पूरी हिम्मत चाहिए होती है। अगर इसे करने वाले के मन में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट आई तो सारा विनाश सीधा उसी पर आ गिरेगा। पर अनिल ने क्या किया? उसने इसे बिल्कुल हल्के में लिया और हंसते हुए बोला कि वो डरने वालों में से नहीं है। अब देखिए, शुरुआत में तो जादू बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अनिल का बिजनेस अचानक से रॉकेट की तरह आसमान छूने लगता है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ नमन का करियर धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके बड़े प्रोजेक्ट फेल होने लगते हैं, भारी नुकसान होता है और तो और उसका एक भयानक एक्सीडेंट भी हो जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस एक रात ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी हो। पर कहते हैं ना, इंसान अपने ही किए गए पापों से कभी भाग नहीं सकता। रात के ठीक 2:47, ये वो टाइम था जब अनिल का अपना ही ज़मीर उसे डराने लगा। अपने आलीशान ऑफिस की 27वीं मंजिल पर वो अकेला बैठा था। तभी उसने देखा कि टेबल पर रखा वो मिट्टी का पुतला अचानक अपने आप हिलने लगा है। पूरे कमरे का माहौल एकदम सर्द पड़ गया और बस असली बुरे वक्त की शुरुआत यहीं से हो गई। अनिल का दिमाग अब पूरी तरह से जवाब देने लगा था। ऑफिस में बैठे बैठे थकान से टूट जाना, नींद में नमन को खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए देखना और सबसे डरावना, सपनों में एक भयानक सी आवाज का गूंजना जो बार बार फुसफुसाती थी, जादू जरूर पलटेगा। वही डर अनिल के अंदर पैदा हो चुका था जिसके लिए अघोरी ने मना किया था। अब अनिल का अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और फिर आती है वो खौफनाक रात, जब वो पुतला फिर से हिलने लगता है और कमरे की लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं। अनिल कांपते हुए हाथों से जब उस पुतले को पलटकर देखता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस पर नमन का नहीं बल्कि खुद अनिल का ही चेहरा उससे घूर रहा था। अघोरी का वो इकलौता नियम अब टूट चुका था। डर ने अनिल को पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब ये जादू पलटने की जो रफ्तार थी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कुछ ही महीनों के अंदर उसकी पूरी शानदार दुनिया
ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई, बैंक ने करोड़ों का बंगला जब्त कर लिया, और जो इंसान कभी शहर का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जायंट था, वो आज सड़क पर एक कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हो गया। विनाश कितनी तेजी से हो सकता है, ये उसका जीता जागता सबूत था। और तभी आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। सड़क पर भीख मांगते अनिल के सामने अचानक नमन आकर खड़ा हो जाता है, और पता है वो क्या कहता है? तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी ही नजर का असर है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा पॉइंट यही है दोस्तों, नमन ने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं था। ये अनिल की खुद की भयानक जलन और उसका अपना ही काला जादू था, जिसने उसे पलटकर राख कर दिया। तो आखिर इस डार्क कहानी से हमें क्या समझ आता है? दो बहुत ही गहरी बातें। पहली बात, ईर्ष्या या जलन एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाकर भस्म करती है जो उसे अपने अंदर पालता है। और दूसरी बात, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में जा गिरता है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावतें नहीं हैं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। काले जादू का तो बस एक बहाना था, असली खेल तो दिमाग का था। तो क्या आप लोग भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो छुप छुप कर अपनी ही जलन की आग में जल रहा है? या कहीं वो हम खुद तो नहीं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। जलन के ये छिपे हुए खतरे वाकई जानलेवा हो सकते हैं। खैर, अगर आपको ये डार्क और मिस्टीरियस विश्लेषण पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि हॉरर अड्डा पर हम ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के साथ आपसे मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में।